आज मैं सभी देशवासियों के साथ देश की 3 बड़ी उपलब्धियों को साझा करना चाहता हूं और ये बात मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूं। भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जब मेरे देशवासी जानेंगे, मुझे पक्का विश्वास है उनको बहुत गर्व होगा और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को बहुत गर्व होगा। देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभी अमृतकाल की यात्रा पर निकला है। अमृतकाल की यात्रा पर इस तरीके की जहां उनकी डबल इंजन की सरकारें थी, वहां अमृतकाल वास्तविकता में रच बस रहा होगा। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस न्याय यात्रा पर निकली है और उसी कांग्रेस की न्याय यात्रा वाले अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब। हिमाचल प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री नई दौर की सरकार, सुख देने वाली सरकार के नारे और दावे के साथ आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर विकास खंड के अंदर आने वाली ग्राम पंचायत रजौली के सनाथली गांव की, जो समुद्र तल से लगभग 7500 मीटर की ऊंचाई पर है। यह रामपुर विकास खंड का एक ऐसा गांव है जहां पर न्याय यात्रा पर निकलने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री सड़क नहीं पहुंचा पाए, जहां पर राजा वीरभद्र के जमाने से लेकर आज के उनके वारिस राजा विक्रमादित्य सिंह, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, सड़क नहीं पहुंचा पाए और ना इससे पहले डबल इंजन की किसी सरकार ने वहां पर सड़क पहुंचाने का काम किया है। दरअसल सरकारों ने अपना दम तोड़ दिया है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम के साथ कभी कोई हादसा हो जाता है या गांव वाले कभी कोई दिक्कत की बात कर लेते हैं तो उनके खिलाफ सजा होती है, थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज होता है। सोलांग गांव की घटना, जिसमें उन्हीं के बच्चे सरकारी अनदेखी और लापरवाही से ठेकेदार के ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद तड़पते हुए पुल के गिरने के कारण भाजपा सरकार में दम तोड़ चुके थे, नदी में बह गए थे, नाले में बह गए थे और आज वही गांव वाले उसका विरोध करने के चक्कर में अदालत का चक्कर काट रहे हैं। चक्कर ऐसा कि अब उनको हर तारीख पर जाकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, अपने खाने पीने कमाई को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और सरकारी मुलाजिमों के लिए सब कुछ जायज़ है। अगर ऐसा जायज़ है तो क्यों नहीं ग्राम प्रधान, बीडीओ, एसडीएम और यहाँ के विधायक और डीसी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। हत्या के जिम्मेदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्राम पंचायत रचौली के इस गांव सनाथली की एक महिला कलू देवी, जिसकी तबीयत खराब होती है और सड़क ना होने के कारण वो रास्ते में लाते लाते दम तोड़ देती है। अगर यह महिला इलाज पा जाती तो शायद बच जाती, तो इसकी मौत का जिम्मेदार है कौन? क्या यह पूरा का पूरा सरकारी अमला और सरकार माननीय अदालतों के संज्ञान में नहीं आता? और अगर आता तो शायद इन सब के ऊपर धारा 302 और 307 की धारा दर्ज होती और उस एफआईआर के कारण यह सब जेल में होते। चाहे वो ग्राम पंचायत प्रधान हो, यहाँ का बीडीओ हो, एसडीएम हो, यहाँ का एमएलए हो या फिर यहाँ के डीसी साहब हो, इन सब को कटघरे के बीच में लाने की जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अमृतकाल और न्याय यात्रा के बावजूद गांव इस तरीके से दम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यह उनकी रोजाना की घटना बनती जा रही है। कोई लाचार, कोई दुर्घटनाग्रस्त, कोई बीमार और कोई गर्भवती महिला ऐसे ही राह में उतरते उतरते दम तोड़ जाती है और उसके बाद इस पर सरकारें चुप्पी साध कर बैठी रहती हैं। विकास के दावों और इन अधिकारियों के अपने बिके हुए जमीर और पंचायती राज के बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर दम तोड़ने का पूरा जो दास्तान है, वो सनाथली गांव की महिला कलू देवी की मृत्यु से साफ दिखता है। देखिए साथी रमेश कश्यप की पूरी रिपोर्ट, और अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो इस पे इतनी बार कमेंट, शेयर और लाइक करिए कि नई दौर की सरकार और अमृतकाल पर निकली हुई मोदी सरकार को
यह अंदाज़ा लग जाए कि सरकारें जनता के लिए हैं, जनता द्वारा चुनी गई हैं, उनकी हत्या या उनकी मृत्यु के इंतजाम को बदस्तूर जारी रखने के लिए नहीं। सड़क ना होने की वजह से गई जान, शायद सड़क होती तो आज बच सकती थी जान। यह पूरा का पूरा मामला रामपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रचौली वार्ड नंबर 1 से है, जहां पर देर रात को एक महिला बेहोश होने पर जिसे उपचार के लिए खनेरी अस्पताल ले जाना था, परंतु देखिए इस गांव की दुर्दशा देखिए। आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी यहाँ पर ना तो सड़क की सुविधा है, ना तो रास्ते की पैदल चलने की सुविधा ढंग से है। तो इस बीच हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है वार्ड पंच जी, बातचीत करना चाहेंगे इनसे इस विषय के बारे में जो यहाँ की इनकी समस्या है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं वार्ड पंच स्नातली कौलराम। यहाँ सड़क की सुविधा न होने के कारण ये लगातार 2019 से कोई 5वां हादसा हमारे बीच हो चुका है। देर से पहुँचती है, नीचे रोड में पहुँचने से पहले जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है। जबकि ये हम सत्ता पक्ष जो भी पार्टी रही है उनसे हमने हर बार शेयर की ये बात, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पर इस तरफ किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और शहर की ये सबसे नज़दीकी पंचायत एक गांव ऐसा हमारा स्नातली जहां आज तक कोई सड़क सुविधा नहीं है, ना ही कोई रास्ते का वो है। बहुत बुरा हाल है। यहाँ से चलने ऊपर नीचे कम से कम हमारे को मरीज के साथ 6 से 7 घंटे लग जाते हैं अप डाउन करने में। तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो देखिए दर्शकों, यह लगभग समुद्र तट से 7,500 की हाइट पर है। तो इसी बीच हमारे साथ और भी बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। यार क्या बताना, इसमें जो देख देना लगे भाई। मेरा नाम है। तो उम्र कितनी है जी आपकी? मेरी उम्र 62-63 हो जानी। तो आज तक कभी आपने बातचीत नहीं की सरकार से, प्रशासन से, प्रधान जी से? बातचीत तो कर रहे, चल रही है बात। तो क्या बताते हो रोड के बारे में? रोड में बोलना देंगे। तो जो आए दिन ये हादसे होते रहते, जरा इस बारे में बताएं। जो लगभग कितने घंटे लगते हैं गांव से आपको रोड तक पहुंचने में? 2 घंटे तो लगते हैं। अगर आज रोड होता, जो हादसा हुआ है आज, अगर रोड होता तो बच सकते थे, जान बच जाती थी, जान बच सकती थी। अगर रोड होता था तुरंत खनेरी उपचार के लिए रात को ही इनको ले जाया जाता था। तो ये सारा का सारा हादसा जो है हॉस्पिटल जो है देरी में पहुंचने से हुआ है। तो पहले भी यह हादसे यहाँ हो चुके हैं? हो चुके हैं। पहले भी 2019 से लेकर अभी तक 5वां हादसा है। तो देखिए, जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, विधानसभा के हो चुके हैं, लोकसभा के आने वाले हैं, तो जो कैंडिडेट होते हैं वो वोट मांगने आपके गांव में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, तो सीमित है, वो नीचे रोड तक सीमित है। अच्छा, तो आपके गांव में आते नहीं है वोट मांगने? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो उनको क्या पता है? देखिए दर्शकों, विधानसभा के चुनाव होते, लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो इस गांव तक वोट मांगने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इस घंटे के लिए लगभग पैदल सफ़र 2 से 3 घंटे का सफ़र है। कैजुअलिटी के साथ बात की जाए तो यहाँ 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि जब खुद जो है कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं तो उनको इस गांव की समस्या का कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच और भी हमारे साथ ग्रामवासी यहाँ पर कैंडिडेट आया यहाँ सिंगराम देखो भाई, बस तुरंत करूँ स्पेन सुबह को देखो जाइए 27 साल है। 35 साल से डिमांड करे रोड। कितने सालों से? 35। तो अब क्या चाहते हैं आप? क्या मांग रखना चाहते हैं शासन प्रशासन से? क्या चाहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रोड निकल जाए। कागजात को सारे हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, जमा किए, पीडब्ल्यूडी के पास जा चुके हैं और वहाँ से शायद मेरे ख्याल डीसी साहब के पास भी जा चुके हैं शायद। हम तो यही सरकार से और खासकर अपने विक्रमादित्य साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से हम तो आभार प्रकट करेंगे उनका, जब रोड का कार्य शुरू कर देंगे तो। धन्यवाद। तो और भी हमारे साथ यहाँ ग्रामवासी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। अमर सिंह गेल। तो देखिए, जो आज हादसा हुआ है यह हॉस्पिटल में देरी से पहुंचने की वजह से हुआ है। जी। तो अगर आज यहाँ रोड होता तो शायद यह घटना आज नहीं होती। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहें, क्या मांग रखना चाहेंगे शासन प्रशासन से? हमारे तो ये मांग है कि भी जल्द से जल्द हमारे कागज़ चले गए, और रोड के लिए जब बोर्ड मांगने आते हैं उस टाइम तो यही बोलते हैं कि भी बस सबसे पहले काम स्नातली गांव का होगा, पर आज तक किसी ने किया ही नहीं। बस उनको वोट के टाइम याद आता है, फिर वो भूल जाते हैं। फिर अगले आते हैं, दूसरे इलेक्शन के लिए आएंगे, फिर उस टाइम में जब भी ये भाषण में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, यहाँ फलाना काशापाट का नाम ले लेते हैं, काशापाट रोड खुल गया, पर सबसे नज़दीक 3 किलोमीटर के दायरे में ये पंचायत है। इस गांव का बैकवर्ड गांव है हमारा, ये कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। न ये जो स्पेन का बोल रहे हैं, तार स्पेन का, ये भी हमने अपने इससे बड़े मुश्किल करके लगाया था, अब ये भी टूटी है, इसके लिए भी पैसा कोई नहीं दे रहे। हमारा तो सामान 250-300 में जाता है एक कट्टा, यहाँ तो खाने के लिए 10-10 किलो करके ले जाना पड़ता है, अगर लेबर ना मिलती, यहाँ तो लेबर भी नहीं मिलती है। देखिए यार, इस गांव की इतनी दुर्दशा है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, कोई पर इस गांव को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, इलेक्शन के दौरान बोलेंगे हम निकालेंगे, पर यहाँ किसी ने गौर ही नहीं किया। मिले भी हम शिमला तक गए, पिछले साल भी गए थे, शिमला गए, मिले हम, और फिर भी वहाँ कुछ नहीं है। बोला कागज़ दो, इस बार तो कागज़ भी दे दिया। और यही चाहते हम, ये मिनिस्टर विक्रमादित्य से, उनसे चाहते हैं कि भी जल्द से जल्द हमारा ये रोड चालू किए जाए, बजट में डाले। चालू तो उसके बाद होगा, पहले बजट में डाले। कागज़ हमारे कंप्लीट है, गिफ्ट डीड हमने दे दी, इसमें अड़चन कहाँ पड़ रही है अब? वो तो आप भी कर सकते हो कि भी ये फ़ोन करो, हमारी नहीं चलती तो आप लोगों की तो मिनिस्टरों की तो चलती है, इतना तो कर सकते हैं आप। देखिए दर्शकों, आप इन गांव वालों का दुख दर्द समझ पा रहे हो कि कैजुअलिटी को कितने। हाँ, विधायक नंदलाल जी के अब कल परसों फिर आएंगे, हम जाने के लिए और कर रहे हैं हम कोशिश, मिलेंगे उनके द्वारा, वहाँ PWD को पूछेंगे उनके कागज़ गए या नहीं गए। हमारे को तो वहाँ से टाल देते हैं कि भाई चले गए या नहीं गए, ये कमी है। हर कुछ भी कमी हमारी ढूंढ लेते हैं वो ऑफिस वाले, टाल देते हमारी बातें, क्योंकि यहाँ इतना वो नहीं है, ना स्कूल का कुछ नहीं है, यहाँ पे बुरा हाल है यानी कि।